Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all are happy, healthy and safe at home. Welcome to Maths online classes. I am your Maths teacher Faiza Manzoor. Today is our lecture number 3 of class 5. Today we are going to start first chapter and the name of the chapter is number and arithmetic operations. In this chapter few subtopics we had already done. Our today topic is predecessor and descending order. At the end of this lecture, students will be able to learn how to find predecessor of given number, arrange the numbers in descending order. Numbers and arithmetic operations. Predecessor. To find the predecessor of a number, subtract 1 from it. It means predecessor called as 1 less than the number. जी, तो जिस नंबर का हमें predecessor फाइंड करना होगा उस नंबर में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास उस नंबर का predecessor आ जाएगा. तो predecessor को फाइंड करने के लिए हम उस नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. In earlier classes you know the word before. Now it is predecessor. पिछली क्लासेस में आप predecessor के लिए जो वर्ड यूज़ करते थे वो था before. गिवन नंबर से पिछला नंबर, उससे पहले वाला नंबर. अब हम इसके लिए predecessor पढ़ेंगे. तो predecessor को फाइंड करने के लिए जिस नंबर का हमने predecessor निकालना है उस नंबर में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. Now we understand with some examples. So example number 1, write the predecessor of 2,488,909. जी, तो इस नंबर का predecessor निकालने के लिए हम इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. जी, वंस के कॉलम में आप देखिए हमारे पास 9 और 1 है. सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम अपने राइट मोस्ट कॉलम वंस के कॉलम में 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वंस के कॉलम में 8 आ जाएगा और बाकी तमाम कॉलम्स के नंबर्स हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे. सो 2,488,908 हमारे पास predecessor, हमारे गिवन नंबर का predecessor आ गया है. द predecessor ऑफ 2,488,909 इज़ 2,488,908. जी, तो predecessor गिवन नंबर का predecessor फाइंड करने के लिए हम गिवन नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. Another example, write the predecessor of 999,999,000. अगेन हम अपने गिवन नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इस गिवन नंबर का predecessor आ जाएगा. 999,999,000 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 999,998,999. So the predecessor of
999,999,000 is 999,998,999. Now next topic, descending order. We already know the meaning of descending order. The descending order means ordering or arranging the numbers from the largest to smallest number. That is, starting from the largest one, move on to the smallest number. डिसेंडिंग ऑर्डर हम पहले भी पढ़ चुके हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर गिवन नंबर्स को अरेंज करना बड़े से छोटे नंबर्स की तरफ. नाउ वी अंडरस्टैंड विद सम एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 1. Here we have three numbers. The first number is 749,603,298, 749,630,928, 749,613,829. जी आप देख रहे हैं तीनों नंबर्स में सेम डिजिट्स हैं और ये हमारे पास 9 डिजिट नंबर हैं तीनों. इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम बड़े से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे. सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर फाइंड करेंगे और उससे फाइंड करने के लिए हम इन कॉलम्स में मौजूद डिजिट्स को कंपेयर करेंगे. इन नंबर्स के कॉलम में मौजूद डिजिट्स को कंपेयर करना है. जी कॉलम्स देखें. 100 मिलियन के कॉलम में हमारे पास तीनों नंबर्स में एक जैसे डिजिट हैं 7. तो हम इन तीनों नंबर्स को 100 मिलियन के कॉलम से कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा कॉलम बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा, क्योंकि तीनों में ही सेम एक जैसे नंबर हैं. नेक्स्ट 1000 मिलियन के कॉलम में भी डिजिट्स एक जैसे हैं और मिलियन के कॉलम में भी नंबर्स के डिजिट्स एक जैसे हैं 9. नेक्स्ट 100,000 के कॉलम में भी डिजिट्स सेम हैं एक जैसे 6. लेकिन हमारे पास 10,000 के कॉलम में तीनों डिजिट्स डिफरेंट हैं 0, 3, 1. तीनों नंबर्स के 10,000 के कॉलम के तीनों डिजिट्स डिफरेंट हैं. अब यहाँ से हम इन डिजिट्स को कंपेयर करके नंबर्स, इन तीनों नंबर्स में लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करेंगे. 031 में सबसे बड़ा नंबर 3 है. इट्स मीन कि 10,000 के कॉलम में जहाँ 3 आ रहा है, जिस नंबर में 3 आ रहा है वो वाला नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा. जी 749,630,928 ये हमारा नंबर सबसे बड़ा है. नेक्स्ट 3 के बाद नेक्स्ट जिस डिजिट के 10,000 के कॉलम में 1 आ रहा है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर है 749,613,829. ये हमारा दूसरा बड़ा नंबर है. और हमारे पास सबसे छोटा नंबर 749,603,298 ये हमारे पास सबसे छोटा नंबर है. सो नंबर्स इन डिसेंडिंग order are 749,630,928 ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है. 749,630,928
613,829, then 749,603,298. Now here these numbers are in descending order. So descending order means ordering or arranging the numbers from largest to smallest number. Now another example, here we have three numbers and all these numbers have same digits. Again compare these numbers, the digits of these numbers. यहाँ हम देख सकते हैं कि बिलियन, 100 मिलियन, 10 मिलियन, तीनों कॉलम्स में डिजिट्स एक जैसे हैं, तो इन कॉलम्स में से हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो मिलियन के कॉलम में देखें, मिलियन के कॉलम में हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो हैं 5, 5 और 4। फर्स्ट टू नंबर्स में 5 एक जैसे नंबर हैं इसका, और लास्ट वाला जो नंबर है उसके मिलियन के कॉलम में जो नंबर डिजिट है 4 वो 5 से छोटा है। इसका मतलब लास्ट वाला नंबर हमारा सबसे छोटा है। अब जो हमारे ऊपर वाले दो नंबर हैं इनमें 5 सेम, दोनों नंबर सेम है। अब हमने इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करके देखना है कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। तो हम दोनों 5 वाले जो नंबर्स हैं अब इनको कंपेयर करेंगे। लास्ट वाला नंबर तो हमें पता चल गया कि ये छोटा है सबसे। अब ऊपर वाले दोनों नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों नंबर्स में मिलियन के कॉलम में 5 है। अब हम यहाँ से तो कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। तो हम नेक्स्ट कॉलम देखेंगे 100,000 के कॉलम को। 100,000 के कॉलम में तीनों डिजिट्स में 0 है, यहाँ से भी हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम अपना नेक्स्ट कॉलम देखेंगे 10,000 का। 10,000 के कॉलम में देखें हमारे पास 1 और 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा पहला नंबर है जिसमें 1 आ रहा है वो सबसे बड़ा होगा जी। 3,685,014,623 ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है। उससे नेक्स्ट 3,685,004,632 हमारे पास दूसरा बड़ा नंबर है। और सबसे छोटा नंबर हमारे पास 3,684,041,362 हमारे पास सबसे छोटा नंबर है। नाउ अब हम इनको तरतीब से लिखेंगे। Now time for review. To find the predecessor of a number, subtract 1 from it. नंबर किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए हम उस नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीडिसेसर ऑफ 59 इज़ 58। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 59 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 58 आ जाता है। नेक्स्ट हमने आज पढ़ा ऑर्डरिंग और अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने नंबर्स को अरेंज किया बड़े से छोटे नंबर की तरफ और इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टाइम फॉर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2, write the predecessor of following numbers. Thank you.